नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की बिसात, क्या जनता देगी साथ? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब जनता से सबूत मांग रही है। जी हां, आपने सही सुना। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, अब विपक्ष वो काम प्रदेश की जनता से करवाना चाह रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार और घोटालों की जानकारी उन्हें दी जाए ताकि वो सदन में सरकार को घेर सकें, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें सबसे पहले इसमें दिग्विजय सिंह का नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन घोटालों का जिक्र कांग्रेस करती आई है, क्या उनके सबूत उसके पास नहीं है? आखिर क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जनता उसका साथ देगी? सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस की इस रणनीति का तोड़ बीजेपी के पास क्या है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनता से मांगी घोटालों की जानकारी, कांग्रेस ने नंबर भी किया जारी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का ये पोस्ट गौर से देख लीजिए। इस पोस्ट में जनता से घोटालों को उजागर करने की अपील की गई है। बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया है। दरअसल कांग्रेस की ये जद्दोजहद सदन में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए की जा रही है, लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष अब उसे जनता के सिर पर मढ़ रही है। यहाँ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो आरोप पत्र कांग्रेस लाई थी और घोटाले ही घोटालों के जो आरोप उसने बीजेपी पर लगाए थे, वो क्या सब झूठे थे? अगर नहीं तो फिर कौन से घोटाले हैं जो कांग्रेस जनता से जानना चाह रही है? देखिए, रोज मुझे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कई जानकारी आ रही है और मिस कॉल सर्विस भी जारी की है, तो मिस कॉल पे भी कई पूरे प्रदेश से फोन आते हैं। तो उसको हम कंपाइल कर रहे हैं कि प्रदेश में जिला स्तर पर कहां कहां किस विभाग में किस योजनाओं पे घोटाले हो रहे हैं, तो वो आने वाले सत्र के अंदर उसको हम सरकार के सामने रखेंगे कि ये जो घोटाले हो रहे हैं इन पे कार्रवाई करे तत्काल। शायद कांग्रेस अपने नैरेटिव से जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि उमंग सिंगार को सबसे पहले दिग्विजय सिंह को नामित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय को शराब और रेत माफिया बताया था। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार घोटालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले अपने उन शब्दों का परिपालन करना चाहिए जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को शराब माफिया और रेत माफिया बताया था। अगर वो कोई ऐसा प्रस्ताव लाएं तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को नामित करते हुए लाएं। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की सरकारें हैं। यहाँ पर कोई माफिया, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कांग्रेस आराम से जनता के हित की बात करे। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस घोटालों के आरोप तो लगाती है, हालांकि अभी तक वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, लेकिन अब उसने जनता से इनके सबूत मांगने शुरू कर दिए हैं। मगर कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि अगर जनता को वाकई ये लगता है कि प्रदेश में करप्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता, न कि बीजेपी को। इसीलिए कांग्रेस के इस पैंतरे पर भी जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि राहुल वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि भाई, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जनता ने तो चौकीदारी के जिम्मा आपको सौंपा है, अब आप जनता ही से पूछ रहे हो कि बताइए भ्रष्टाचार घोटाले कहाँ हुए हैं? यह तो वैसे ही हुआ ना कि आपको घर की रात में चौकीदारी के लिए सौंप दिया जाए और फिर बाद में आप सुबह घर वालों से पूछो कि चोर कौन है। तो जिम्मेदारी आपकी, आप निभाओ। और वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि सबसे पहले सूची में दिग्विजय सिंह का नाम जोड़िए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने जब मंत्री थे तब कहा था कि वो शराब माफिया, रेत माफिया है। दीजिए जवाब। ब्रजेश जी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा तो कतई नहीं हुआ है। हुआ ऐसा है कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी न केवल सदन के हैं और जनता के भी जन जन के नेता हैं। अगर आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और तमाम तरह की कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं
तो उसमें जनता से सुझाव मांगना कहाँ गलत है? तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जहां मैं तो ये भी इस बात को जोड़ देता हूँ, मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस तरीके से पत्रकारों ने जब आवाज उठाई है तो उनको मारा गया, पीटा गया। तो ऐसे तमाम इशू हैं। तो सोचिए, आम जनवर्ग, ऐसे तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता बल के चलते आज वो अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में जो विपक्ष का एक मजबूत विपक्ष के रूप में लड़ाई तो लड़ रही है, अगर जनता की आवाज को और पैमाने पर ले जाना चाहती है, सदन में उनकी आवाज को पहुंचाना चाहती है, तो इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लेकिन लगता आप तो पूछ रहे हैं कि घोटाले बता दीजिए, तो आपके पास घोटालों की जानकारी है या नहीं? गलत क्या है? हमारे पास है ना ब्रजेश जी, हमारे पास घोटालों की जानकारी है आपके पास? ब्रजेश जी, सब बता दी जाएगी, सब बता दी जाएगी। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि आप कितना उस चर्चाओं को दिखा पाएंगे। दूसरा विषय ये है कि मैं तो पूछ रहा हूं, आप घोटाले गिना दीजिए, कितने घोटाले बता दीजिए। अच्छा, कितने घोटाले जाएंगे ना? घोटाले गिना दिए जाएंगे ब्रजेश जी, आहिस्ता से सुनिए। कारामबाग घोटाला जो आपके और मेरे टैक्स बनने से पहले ही बह गया और उसका ठेका पुनः उसी कंपनी को दे दिया गया, जांच के नाम पर आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दूसरा घोटाला जो नर्सिंग, अच्छा, आपकी पार्टी ने, रवि जी, आपकी पार्टी ने ही घोटालों की लिस्ट जारी की थी। कितने घोटालों की लिस्ट जारी की थी? ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, तो बता दीजिए ना, कितने घोटालों की लिस्ट जारी की थी? मैं बता रहा हूँ। या तो ब्रजेश जी देखिए, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैं अपने शब्द नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब आपको देना है। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आपकी नेता आई थी प्रियंका गांधी। सुनिए, सवाल ही सुन लीजिए, सुन लीजिए सवाल ही। आपके नेता कमलनाथ जी ने, सवाल पे सवाल करते जाएंगे। अरे आप सवाल ही नहीं सुन रहे हो ना, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। एक बार सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश ना सवाल तो सुन लीजिए। सवाल किया ही नहीं कि आप प्रवक्ता बताने लगे, यही तो दिक्कत है रवि भाई। अच्छा, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैंने स्पष्ट रूप से लगा दिए हैं। सवाल सुनने के लिए तैयार हैं आप? आपके नेता थे कमलनाथ जी, 15 अगस्त 2023 को। सत्येंद्र जी, फ्रीडम इंडेक्स प्रेस की क्या हालत है सत्येंद्र जी? आप दुआई ना दें, आपके भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। रवि जी, ठीक है सत्येंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। रवि जी, 15 अगस्त 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसीसी में, कमलनाथ जी ने घोटाला पत्र जारी किया था। कितने घोटाले गिनाए थे रवि जी? जी, मैं घोटाले ही गिना रहा था, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, संख्या बता दीजिए, संख्या। नहीं, संख्या निश्चित तौर पे बता रहा हूँ ना। बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो आपको इसलिए कहता हूँ तैयारी करके। जनता पार्टी, अरे ब्रजेश जी, आप सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, आप इस बहस को केवल बातों में टालना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप चर्चा करने के अरे आपके पास घोटालों की लिस्ट है ना, फिर जनता से क्यों पूछ रहे हो? ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास घोटालों की लिस्ट है, फिर जनता से क्यों पूछ रहे हो आप? जब आप मेरा सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे, आप केवल एक पता नहीं किस तरह की चर्चा कराना चाह रहे हैं। मैं आपसे सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ प्रभु, मेरी बात को सुनिए। तो दीजिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जो तो मैं दे तो रहा हूँ। वर्तमान में नर्सिंग घोटाला है, कारामबाग घोटाला है, तमाम घोटाले हैं, परीक्षा जो प्रदीप जोशी नीट की जो स्थिति हालत है आज मध्य प्रदेश से जिसके तार जोड़ रहे हैं, आज इस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? आज होना चाहिए, तो वही तो पूछ रहा हूँ, घोटालों की चर्चा होना चाहिए, लेकिन कितने घोटाले आपके नेता ने बताए थे? प्रियंका गांधी ने कितने घोटाले बताए? आप ये ना सोचे आप जनता से पूछ रहे हैं, जनता सबूत नहीं है। ये डर से स्वतंत्र रूप से चर्चा होना चाहिए। जब मैं घोटाले गिना रहा हूँ तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। अब ब्रजेश जी, मेरे को भी टाइम दे दीजिए, नहीं समय संपन्न हो जाएगा इनके सही। नहीं, समय समाप्त नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना याद दिला रहा था रवि जी, चलिए आपको पता नहीं है, आंकड़े बता देता हूँ। सुनिए, मैं आंकड़े बता देता हूँ आपको, सुन तो लीजिए। आप तैयारी करके नहीं आए हो, मैं तैयारी करके बैठा हूँ, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। आप तैयारी करके नहीं आते हो, फिर मुझसे कहते हो आप एजेंट बन गए हो, बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैं, आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं रवि जी। सुन लीजिए, घोटाला पत्रक जारी किया था कमलनाथ जी ने, मैंने तारीख बताई है जब आपने कहा था 50% कमीशन की सरकार चल रही है, तब शीर्षक था उसका घोटाले ही घोटाले, बाकायदा पत्रक था, पीसीसी में दिखाया था, जिसमें कहा था 254 घोटाले हुए, 254। जबलपुर में आपकी प्रियंका गांधी आई थी, पहली सभा की थी उन्होंने,
सुन तो लीजिए, 220 माह में 225 घोटाले गिना कर गई थी। आप कह रहे हो जनता से घोटाले पूछ रहे हो, आपके पास घोटालों की लिस्ट है, तो जाके सदन में उठाइए, सब तथ्यों के साथ उठाइए ना रवि जी। रवि जी, मैं आपको ही बता रहा हूं, आप ही ने घोटाले गिनाए थे, आपकी पार्टी के नेताओं ने, वही बता रहा हूं। जनता देख रही होगी ना कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आप मुझसे बहस कर रहे हो। चलिए सत्येंद्र जी, वो तो कह रहे हैं एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, तो घोटालों पर तो आपने भी सवाल उठाए थे कि कांग्रेस के शासन में घोटाले हुए हैं। बीडी शर्मा ने कहा था कि घोटाले हुए हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं करते? और आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो नरसिंह घोटाला कहां से आ गया? देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से अभी ये जो डिबेट चल रही है, और देखिए 1 जुलाई से सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, उमंग सिंघार जी जो नंबर भी जारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वहां पर भी ये सिर्फ और सिर्फ ये बहलाने फुसलाने का काम करने वाली कांग्रेस है, मुद्दों से भागने वाली कांग्रेस है। आपने जिस प्रकार से यक्ष प्रश्न खड़े किए, मुझे लगता है ये जो आपके यक्ष प्रश्न है ना, उनसे रवि भाई तो ठीक है, वो जवाब कोशिश कर रहे थे देने का, लेकिन उससे जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी दोनों मूर्छित हो जाएंगे, वो उठ ही नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किए थे, और ये सब प्रोपेगेंडा है, और ये भी विधानसभा सत्र चलेगा, आप देखिएगा। ये कहीं वहां सृजनात्मक कोई कार्य नहीं करना चाहते, जो रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए भूमिका, वो इसको भी नहीं निर्वहन करना चाहते हैं। ये उसी तरफ ही जा रहा है पूरा। और आप देखिए, इन्होंने कब नहीं मांगे प्रमाण, जनता ने इनको 29-0 से प्रमाण दिया अभी लोकसभा में, 29-0 का प्रमाण दिया ना। अंडा है एक बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा मतलब एक तरह से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर कांग्रेस 0 पे जाती है तो यह बहुत बड़ा प्रमाण है। इन्होंने कहा था 50% का भ्रष्टाचार, और जो आपने बताया 250 भ्रष्टाचार आरोप लगाए, बहुत छाती कूटी है इन्होंने। 25 साल से ये लोग मध्य प्रदेश में छाती कूट रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वही भगवान रूपी जनता वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास दिखाती है। और जो बातें ताजा आंकड़ा तो गिनाया उनने, ताजा उदाहरण तो दिया, नरसिंह घोटाला। ये घोटाला नहीं है, आप तो कहते हो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है आपकी सरकार लगातार। तो देखिए नरसिंह घोटाले की बात अगर आप कह रहे हैं, या कोई से भी घोटाला हो, उस पर अभी माननीय हाईकोर्ट में जांच चलते हुए माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई की जांच चल रही है, और सीबीआई जांच से देखिए जो जांच आएगी वो प्रस्तुत होगा, और निस्संदेह सब दंडित होंगे। जो सरकार के पास काम है, आपने देखा 2 रजिस्ट्रार को हमने क्या किया, सेवा से बर्खास्त कर दिया उस संबंधित विषय में, और कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया, निलंबन नहीं ब्रजेश जी। दिस इज कॉल्ड जीरो टॉलरेंस वाली ऑन करप्शन। ये हम उनके आरोप भी सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह के आरोप लगाना चाहे कि जांच को बाद भी किस तरीके से कॉलेजों को बांट दिया गया है। हाईकोर्ट को बताइए रवि भाई, आप लोग जाइए हाईकोर्ट, जाइए हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच हो रही है, निसंदेह आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और जिस प्रकार से मैं कहूं कि जो व्यापम इन्होंने उठाया, कब नहीं उठाया व्यापम, 2013 में व्यापम उठाया और खूब छाती कूटी थी, खूब रोदन किया था। उसके बाद वही जनता है, हमने उस पर जांच कराई, सीबीआई जांच हुई, सारी हुई, उसमें दंडित भी हुए हैं लोग। लेकिन सत्येंद्र जी, आप भी तो आरोप लगाते हैं उन पर कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ, 15 माह की शासन में भ्रष्टाचार हुआ। बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था 15 माह में 15,000 करोड़ के घोटाले हुए, बड़ा घोटाले बताए थे, लेकिन जांच तो आपने एक में नहीं की। मतलब आप भी गलत बोल रहे थे, वो भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, एक तरह से आप ये सत्य नहीं प्रमाणित कर देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम तो बताते थे कि हम न्यायिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, और अभी हमने 3 कानून भी बदल दिए थे जो संसद में पहले कर दिए थे। अब वो 1 जुलाई से वह शुभ दिन प्रारंभ हो रहा है। इस भारत में न्याय केंद्रित कानून लगने वाले हैं, पहली बार। पहले दंड केंद्रित 15,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ के घोटाले पे कार्रवाई कर देते, 100 करोड़ पे कर देते, 3 करोड़ पे कर देते। नहीं ब्रजेश जी, ऐसे नहीं होता। मैं आपके जवाब दे तो रहा हूं, वो दंड हमने काम किया है, चार्जशीट फाइल होती है। देखिए हर जगह कार्रवाई के लिए न्यायालय दंड देता है, ये सरकार नहीं देती। सरकार, हमारे पास जो काम है हम बुलडोजर चलाते हैं, और 25,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन हमने रिक्त कराई है। इसी प्रकार के जो कांग्रेस आश्रित जो गुंडा है, तत्व है, जो माफिया है, उस पर हम कांग्रेस माफिया को बढ़ावा देती है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था ना, हमारे मीडिया प्रभारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी और उमंग सिंघार, जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, खनिज उद्योग, जो खान उद्योग चल रहा था, जिसको गोविंद सिंह जी मंत्री थे, नंबर 2 मंत्री कहलाते थे। आप कार्रवाई कर दो ना, अब तो आप सरकार में हैं, उन्होंने बताया था। मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल हम कर ही रहे। और देखिए जो आप कर देते दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई, कि उमंग सिंघार ने तो उठाया था। दिल्ली में तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने शराब घोटाला उठाया था,
हमने कार्रवाई की देखिए- है, तो अब कांग्रेस सवाल पूछ रही, तो यहां भी कह सकते हो नहीं। आप। हाँ ब्रजेश जी, बिल्कुल। मैं बताऊं, आपने जो कहा, हमने कमलनाथ जी के ऊपर अभी एसआईटी जांच चल रही है, हमने कहा था सिख दंगे में आरोपी हैं, तो उस पर एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी ने अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी। इसी प्रकार से जिन जिन के जो भ्रष्टाचार हैं उन पे हमने जांच बैठाई, जांच कोर्ट में जाएगी और कोर्ट दंडित करेगा निसंदेह। वो आप चुनाव देखिए, आयोग ने कहा था सरकार दंडित करे, जो पैसे मिले थे, छापा पड़ा था चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले, तो उन अफसरों पे भी कार्रवाई नहीं की। जो 15 माह की सरकार में जो राशि जब्त हुई थी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई के लिए लिखा था, कुछ नहीं हुई कमलनाथ सरकार पे। नहीं नहीं नहीं, ये शायद ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सब पे कार्रवाई होती है, न्यायालय उस पे न्यायालय भी भाई हमारे अफसरों पे यहाँ है, कार्रवाई हमारे- नहीं हुई, अफसरों के नाम लिख के दिए थे, 3 अफसरों के, एक रिटायर हो गए उनमें। नहीं, उस पे जांच चल रही। देखिए ब्रजेश जी, कार्रवाई हो रही है और उसमें न्यायालय दंड देगा, और दंड देगा। और अब तो 3 कानून ऐसे बन गए कि कोई भी व्यक्ति ना सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा ना, 3 साल में उसको कितने ही सारे कोर्ट चला ले, वो जिला कोर्ट से लेके और सेशन, सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच, और राष्ट्रपति जी के द्वारा वो अपनी याचिका भी अनुमोदन कराते ना, जो कि ये माफ कर दे, राष्ट्रपति की माफी। 3 साल लगेंगे, मात्र 3 साल, उसके बाद में दंड मिल ही जाएगा। तो मैं कहता हूं ये नए कानून जो आए उसमें अब कोई बचेगा नहीं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी आरोपी हैं, और जो ये लोग छाती कूटते थे, वो सब हमने, देखिए 29-0 नहीं होता है, हमने भगवान की रूपी जनता की अदालत में हम गए, और भगवान रूपी जनता ने हमें बार बार 5 विधानसभा से 25 साल हो जाएंगे ब्रजेश जी, हमें पूरा बराबर प्रमाणित किया है, सर्टिफाइड किया है, हम 5 उनकी जनता की सेवा कर रहे हैं, सत्ता सौंपी है। लोकसभा में इस बार 29-0 भी कर दिया है, और आप देखिएगा ये होगा। और जिस ठीक है। प्रकार से मैंने छोटा कहा सा था- जवाब ले लेते हैं रवि जी से। रवि जी, 10 सेकंड और, वो 10 कह रहे हैं सेकंड और। जनता की अदालत ने तो हमको क्लीन चिट दे दी है, आपने व्यापम का घोटाला उठाया था, उसके बाद लगातार 2-3 चुनाव हो गए, घोटाले का कोई जनता पे फर्क नहीं पड़ा, आप पे भरोसा नहीं किया उन्होंने, और फिर अब तो 29-0 से क्लीन चिट दे दिया आपके तमाम आरोपों, जो आपने लिस्ट गिनाई थी भ्रष्टाचार की। देखिए, जनता की अदालत ने, ठीक है, हमारे जो परिणाम थे वो हमारे विपरीत नहीं रहे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि विपरीत रहे परिणाम, लेकिन इस बात के सहारे कब तक छुपाया जाएगा कि नरसिंह घोटाला नहीं हुआ है, कम से कम रवि भाई आपने हार तो मान ली से अपने। पहले नहीं हुआ मेरा है। और कांग्रेस नहीं, होते सत्येंद्र वो अपनी जी, हार ही सुनने नहीं की मानते। हिम्मत रखिए सत्येंद्र जी, सुनने की हिम्मत रखा मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ रवि जी, अभी आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, आपने स्वीकार तो कर लिया कम से कम कि आप हारे हैं। अरे मतलब कांग्रेस सत्येंद्र हारी है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ी ना हूँ कि लंगड़ी की सरकार में होकर भी एक-एक करके बोलिए, रवि जी, प्लीज, सत्येंद्र जी। ब्रजेश जी, ठीक है, परिणाम हमारे विपरीत नहीं रहे, झूठ छलकपट के आधार पर सरकार बन गई, लेकिन ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद नरसिंह घोटाला अमल में आया, नहीं तो एफआईआर भी नहीं चाहते थे। आज भी धृतराष्ट्र की भूमिका में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? विश्वासानंद जी को हटाइए ना, उस समय तक के लिए तो हटाइए, जब तक इसके कह रहे हैं जब हमारे संज्ञान में आया, हमने 2-2 रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की है, कांग्रेस से सीधा बर्खास्त की। उनकी निष्पक्षता कहाँ खो गई है? आज ब्रजेश उनकी जी, निष्पक्षता कहाँ ब्रजेश खो गई है? जी, अभी जी को कहिए ये सब प्रमाण लेके चले जाए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया हुआ है, सीबीआई जांच चल रही है, उसी में एक और जांच चालू हो जाएगी, उस कार्रवाई हो जाएगी। देखिए कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में विलाप करते हैं, रोदन करते हैं, चलिए मैं लौट रहा हूँ, खिलावन जी भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आप दोनों के पास। खिलावन जी, जनता से घोटालों की लिस्ट मांगने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है, उमंग सिंगार का क्या मकसद है? जनता ने तो उनको मैंडेट दिया है कि चौकीदारी आप करिए, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार की कान खींचिए, और आप तो पहले सूची लेकर बैठे थे, तो आप जनता से क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका? खिलावन जी अनम्यूट कर लीजिए, आपके पास से शायद म्यूट है। जी खिलावन जी अनम्यूट कीजिए, खिलावन जी आपकी तरफ से म्यूट है। ब्रजेश जी, तब तक मैं जवाब दे देता हूँ अगर खिलावन जी का सिस्टम। जी ब्रजेश जी, जी आ गया। ब्रजेश जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, ये साक्ष्य की बात कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष जी ने आज ही पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को नाम सहित लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, जिम्मेदार मंत्री का बयान अब तक नहीं आया। खिलावन जी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए ब्रजेश जी जी मैं बोलूं? जी जी ब्रजेश जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? हाँ, आ रही बोलिए,
एक एक करके बोलिए, कर रहे थे एक एक करके बोलिए। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम लिखने से कुछ नहीं होता ना महाराज, नहीं, इसमें नाम साक्ष्य क्यों नहीं, नहीं? आप ट्वीट कर दो किसी का नाम लिख के, सरकार का स्पष्टीकरण आपके मानहानि का दावा कर देंगे अभी सामने वाले। नहीं, उपनेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाया है ना, सरकार की जिम्मेदारी भाई, भूमिका में होती है, सवाल सरकार पे खड़े हो रहे हैं, अब तक के कोई बयान नहीं है। और पूरे में उन्होंने कहा कि आपने कार्यप्रणाली थी, सबने देखा कि किस तरह की उनकी संलिप्तता थी तमाम भ्रष्टाचारों में। तो ये आपकी आवाज गंभीर में विषय disturbance है, है, ये रमेश। कहना बड़ी आसान है कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण के साथ ही आवाज उन्होंने कट अपनी रही कोई है बात इनकी। कही हो। पूर्व के आपकी आवाज विभाग कट में रही है, भी रवि जी। तमाम लोगों की जी ऐसा ही होता है, कांग्रेस के लोग जब चर्चा करते हैं तो आवाज कट जाती है चैनलों पर। ये आपकी आवाज तरफ आ से रही भाई, है? आपका ही नेटवर्क खराब है, हम पे क्यों दोष दे रहे हो? आप हमारे स्टूडियो में थोड़ी नहीं बैठे देखिए, हो, यहाँ आके बैठिए भाई। रमेश आप जी, से जुड़े हो, आवाज आ मैं तो रही आपको है? बता रहा हूँ कि आवाज कट रही है, तो दर्शक भी देख रहे होंगे। हम हमारे हाथ में नहीं है आपकी हेलो? आवाज काटना। हेलो, ठीक है, हर मैं चीज लौट में रहा हूँ आपके कांग्रेस पास, को जब ना तक मैं मीडिया की कहता हूँ गलती अपनी नजर टीम आती से है, कि वो भाजपा की दुरुस्त करें। गलती नजर आती है बस। तो खिलावन जी, क्या मकसद है कांग्रेस का जनता से सबूत मांगने के पीछे? क्योंकि जनता मेरी ने आवाज चौकीदारी सुनाई- की जिम्मेदारी उनको दी है। राजेश जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है हाँ, आपको? सुनाई दे रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए? देखिए, जो जो सत्ता में रहता है, हम्म, तो जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो सरकार चलाती है, जी। और दूसरा जो विपक्ष है वो चौकीदार का काम करता है, पूरे जनता के प्रतिनिधि बनके उनको सरकार पर चौकीदारी का काम सौंपा गया है। तो मुझे लगता है कि जो जो विपक्ष में रहते हैं उनको लगातार सतत प्रक्रिया के तहत ऐसे मामले उजागर करना चाहिए जो भ्रष्टाचार या घोटाले से संबंधित हो। यदि आज नेता प्रतिपक्ष इस तरह से जनता से टेलीफोन पर या वीडियो कॉल पर सुझाव मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ जी ने लगभग 225 आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार और घोटाले के, और उसमें और एक फोन नंबर भी जारी किया था। एक दल का गठन किया था जिसमें पारस सकलेचा मुखिया थे, और उनके नेतृत्व में कुछ लोगों का एक ग्रुप जो है लगातार इस तरह से अन्वेषण करके गोविंद जनता सिंह से- थे उसमें, के मिश्रा थे उसमें, राजीव सिंह थे, बाकायदा घोटाला पत्रक जारी किया था। हाँ, जो घोटाले हुए हैं उसको लाए थे सामने। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किया है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो इसी बहाने जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, या पार्टी को सीधे जनता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा, क्योंकि विधानसभा सत्र 1 जुलाई से सत्र चालू है, और ये सत्र चूंकि बजट सत्र भी इसलिए हंगामेदार होने की संभावना है, इसलिए मुझे लगता है कि उमंग सिंगार जी इसी बहाने जो है इस तरह के एक डाटा एकत्रित कर रहे हैं। वैसे जीरो टॉलरेंस की बात लगातार मेरे भाजपा के साथी सत्येंद्र जी कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम तो करने का दावा करती है, लेकिन काम नहीं करती ऐसा लगता है। आप नर्सिंग घोटाले को देख लीजिए। नर्सिंग घोटाले इतना बड़ा घोटाला जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी तत्काल, जैसे ही संज्ञान में आया सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो है सीबीआई जांच बैठाई, और आज नतीजा ये है। उसके बाद जो लगातार धड़ाधड़ लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने की जानकारी मिल रही है, तो होती जा रही है। मुझे लगता है इसको सरकार को पहले ही कर लेना तो चाहिए। इसका सीधे सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। व्यापम भी हमारे पास एक ठीक है। उदाहरण है। व्यापम में जितनी भर्तियां हुई, खिलावन जी, उस पर तो सीबीआई ने जांच कर ली और जितने भी दोषी थे उनको जेल में डाल दिया, कार्रवाई हो गई है। नर्सिंग घोटाले पे आपने सवाल उठाया है, तो सत्येंद्र जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं आप, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। नहीं ब्रजेश जी, देखिए जीरो टॉलरेंस है ही, और हमने तो इस प्रकार का कानून बनाया कि जो भी अपराधिकारी वर्ग हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी संपत्ति को भी राजसात करने का कानून बनाया, और कई अधिकारियों की संपत्ति को राजसात करके उसमें जनहित के लिए लोकार्पित भी की गई हैं। कई जनहित के कार्य, सरकारी दफ्तर, कार्यालय, आंगनबाड़ियां सब उसमें चल रही हैं। इस प्रकार के अनेक कार्य किए, और 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि रिक्त कराई भ्रष्टाचारियों से, ये सारा, और हर माफिया के ऊपर कार्रवाई की। अब देखिए, उमंग सिंगार तो खुद ही माफिया है। वो कहते थे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे वो शराब माफिया, जो हमारे यदि माफिया है तो आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई क्यों नहीं करते यदि आप माफिया कह रहे हो नेता प्रतिपक्ष को? तो
नहीं, हमने नहीं, सुनो तो आप। नहीं, माफिया कौन है ये सब जानते हैं। सिंगस की जमीन किसने चुरा ली है ये सबको अरे सबको आप तो रहने दीजिए अरे भैया, साहब सतेन जी, यहाँ आपने तो विधानसभा में सब जवाब दे दे के क्या बात करते हो? कुछ भी आकर के एक अचंबा देखा रे भाई। भैया विधानसभा में आप लोगों ने कहा सिंगस में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप बात करते हो इधर आकर के सत्येंद्र जी, रवि जी, आपको जमीन चलिए निकाली। माफी चाहता हूं क्योंकि एक समय की भी अचंबा एक देखा। बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष शायद जनता से जुड़ने के लिए जनता से सबूत मांग रहे हैं ताकि एक कनेक्टिविटी हो सके। हालांकि ऐसी कवायद पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फोन नंबर जारी कर चुकी है, घोटालों की लिस्ट गिना चुकी है, प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ तक एक कमेटी भी बनी थी। लेकिन अब उमंग सिंगार नए सिरे से घोटालों की लिस्ट मांग रहे हैं। क्या उन घोटालों के कांग्रेस के पास सबूत नहीं है? सबूत हैं तो सदन में उन पर ही चर्चा क्यों नहीं की जाती? और क्या इस तरह के प्रयास से जनता कांग्रेस का साथ देगी और उससे जुड़ेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।